ना कोई ट्रिक ना ही रटना है दोस्तों। चलिए आज आप हमको बताने जा रहे हैं 2023 में जितने भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है एग्जाम में दोस्त, इससे फिक्स है कि क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको एक नंबर फिक्स करने के लिए हम एक अच्छा सा लॉजिक लेकर के आए हुए हैं जो इसी से निकलेगा। बगल में फिगर भी लगा हुआ है, इस फिगर को देखने के बाद आपको ऐसे भी माइंड में सेट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि नोबेल पुरस्कार 2023 में है कितने लोगों को मिला हुआ है। तो ये देख रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि 6 क्षेत्र में मिलता है और इसमें से किनको किनको मिला हुआ है अच्छे ढंग से याद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम चिकित्सा में। चिकित्सा के जो क्षेत्र में है, आप नाम देख रहे होंगे, पहला नाम क्या चीज़ है, कैटालिन कारिनो, ये जो हंगरी के रहने वाले हैं। नंबर 2 में है डो विसमैन, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। तो अब इनको याद करना बड़ा कठिन हो जाएगा, तो इसके लिए हम आपको ट्रिक बनाकर नहीं, लॉजिक से याद कराते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चिकित्सा में। तो चिकित्सा में क्या होता है, किसी चीज़ का मतलब चीड़-फाड़ किया जाता है। तो सबसे पहले किस पर ट्राई किया जाता है सीखते समय, तो कोई जानवर पर टेस्ट किया जाता है। ऐसे कोई सुई भी है तो किस पर टेस्ट किया जाएगा, तो जानवर पर ही किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले हम जानवर में किसको लिए हैं, कैट को लिए हैं। तो इसी से हमारा निकल गया कैटालिन, यानी कि आप यहाँ देख रहे होंगे कैट हो गया। तो कैट यानी कि कैट पर टेस्ट होगा। इसके बाद जब कैट पर सक्सेस हो जाएगा तो फिर किस पर हम करेंगे, यानी कि मैन पर करेंगे। इसका नाम देखिए विसमैन है। तो आपको दोनों नाम याद हो गया। सबसे पहले किसका नाम याद हुआ, कैटालिन कारिनो, ये कहाँ के रहने वाले हैं, हंगरी के रहने वाले हैं। नंबर 2 में है डू विसमैन, तो डू विसमैन कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। तो आपको जैसे ही चिकित्सा आएगा नाम, तो माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि चिकित्सा में 2 लोग को मिला हुआ है। चिकित्सा मतलब किसी चीज़ को जब सर्च किया जाएगा तो सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में किसी जानवर पर, तो जानवर में कौन सा हो जाएगा, कैट, इसके बाद मैन। तो इससे आपको याद हो गया कैटालिन और विश डू मैन, है ना। तो विश मैन यानी कि डू विश मैन, तो दोनों के दोनों आपको याद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं भौतिक वाले में। तो भौतिक वाले में 3 लोगों को मिला हुआ है। सबसे पहले मिला हुआ है पियरे अगस्टिनी को मिला हुआ है, जो कि ट्यूनिसिया के रहने वाले हैं। नंबर 2 में जो आपका है फेरेंक क्रॉस को मिला हुआ है, जो कि हंगरी के रहने वाले हैं। और नंबर 3 में है एनी एल व्हीलियर को मिला हुआ है, जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। इनको कैसे याद करेंगे, तो इनको जो है एक ही फिगर से हम लोग याद कर लेंगे। आप देख रहे हैं बगल में फिगर लगा हुआ है, इस फिगर से अगर देखा जाए तो तीनों का तीनों इसी में नाम समा जाएगा। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि नाम क्या चीज़ है, पियरे है। क्या चीज़ है, पियरे है। तो इससे आपको पियरे तो पीला रंग का है। इसके बाद फ्रैंक है, यानी कि फ्राक भी है। और इसके बाद है व्हीलियर, यानी कि क्या लिए हैं, व्हीलियर। जब कोई भी फ्रॉक लेता है तो क्या कहता है, व्हीलियर, मतलब अपने मन से निकालता है हुई, तो व्हीलियर मान लेंगे इसको। तो आप देख रहे हैं कि तीनों का तीनों हमको याद हो गया। पहला में क्या होगा, पियरे अंगस्टनी, यानी कि पीला से पियरे से हो गया। फोरेन क्रास्ट, ये हंगरी के रहने वाले हैं। और इसके बाद है एनी एल व्हीलियर। तो जैसे ही आपका भौतिक का नाम आएगा तो भौतिक में 3 चीज़ याद कर लीजिएगा। क्या चीज़ है, पियरे फ्रॉक व्हीलियर, यानी कि पियर फ्राक को लिया और व्हीलियर बोल दिया। ठीक है, तो तीनों का तीनों आपको इससे याद हो गया। तो देख रहे हैं कितना अच्छे ढंग से हम इसी से निकाल के याद कर ले रहे हैं, ताकि एग्जाम में कहीं कंफ्यूज ना हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब रसायन के क्षेत्र में। रसायन के क्षेत्र में किनको किनको मिला हुआ है ये देखते हैं। अब इसको कैसे याद करेंगे, आप देख रहे हैं बगल में फिगर है, इसी से लेकर चलेंगे। पहले बात करते हैं किनको किनको मिला हुआ है। तो सबसे पहले मिला हुआ है मोंगी जी वावेंडी को, जो फ्रांस के रहने वाले हैं। नंबर 2 में है लुइस ई ब्रस, जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। और नंबर 3 में है अलेक्सी एकिमेव, जो कि रूस के रहने वाले हैं। अब इनको कैसे याद करेंगे, तो आप देख रहे हैं बगल में फिगर लगा हुआ है, एक मैंगो का लगा हुआ है, एक ब्रश का लगा हुआ है, एक फिगर छूट गया है जो कि कीवी। कीवी एक फल का ही नाम है। तो इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें जो है मैंगो है। तो आप देख रहे होंगे जैसे ही रसायन आएगा तो रसायन में केमिकल वेमिकल से बनता है, देखते होंगे जैसे कि आप माजा वाजा जो होता है तो केमिकल से ही बना होता है। ब्रश भी जो बना होता है केमिकल से ही बना होता है, तो यानी कि उस रसायन से बना हुआ है। तो उस रसायन से हम लोग अच्छे ढंग से याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या चीज़ है, मोंगी जी यानी कि मैंगो हो गया। इसके बाद क्या चीज़ लिख रहे हैं, यहाँ ब्रश देख रहे हैं, तो मैंगो ब्रश। और एकीम्यू यानी कि इसको कीवी से याद कर सकते हैं, एक ही की माने कीवी। तो तीनों का तीनों जो है वो रसायन से बने हुए हैं, उसमें कुछ न कुछ रसायन है, इसलिए हम इसको याद कर सकते हैं। यानी कि रसायन के क्षेत्र में 3 लोगों को मिला हुआ है। किसको किसको, मैंगो, ब्रश और एकीमो है, यानी कि अलेक्सी एकीमो, जो कि रूस के रहने वाले हैं। तो देख रहे हैं कितने ढंग से याद हो गया। जैसे ही रसायन आएगा तो तीनों का नाम याद हो जाएगा। पहला में क्या हो जाएगा, मैंगो, ब्रश और एकी, यानी कि कीवी, तो एकीमो।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं शांति में। हालांकि शांति में एक ही नाम दिया हुआ है, तो शांति में आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, नरगिस मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी। तो इसमें कुछ कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप यहाँ आराम से याद कर सकते हैं। जब किसी से मोहब्बत होता है, चाहे कोई मोहब्बत होता है, तो शांति शांति से उसको निभाना चाहिए। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, या तो ऐसे ही आप एक नाम है तो याद कर सकते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ईरान के, ठीक है। तो ये भी आपको याद हो गया होगा। तो नरगिस मोहम्मदी कहाँ की है? तो ईरान के है। किस क्षेत्र में मिला हुआ है? तो शांति क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थशास्त्र में किसको किसको मिला हुआ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अर्थशास्त्र में आप नाम देख रहे होंगे, क्लाउडिया गोल्डिन, जो कि अमेरिका का है। अब इसको कैसे याद करेंगे? जैसे ही अर्थशास्त्र की बात आता है, इकोनॉमिक्स की बात आता है, तो इसमें कुछ पैसे वैसे की बात होता है, तो उसमें कुछ जेवरात की बात होता है। तो इसमें आप देखिए नाम इसी में छिपा हुआ है। ये क्या है? अर्थशास्त्र। जैसे ही इकोनॉमिक्स आएगा, अर्थशास्त्र आएगा, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है गोल्डिन, यानी कि गोल्ड से रिलेट हो रहा है, यानी कि सोना से रिलेट हो रहा है। तो सोना की किस में बात करेंगे? हमेशा जब भी बात करेंगे अर्थशास्त्र में बात करेंगे। तो देख रहे हैं, इसको भी अच्छे ढंग से हम लोग याद कर लिए कि अर्थशास्त्र में किसको मिला हुआ है? क्लाउडिया गोल्डिन को मिला हुआ है, जो कि अमेरिका के हैं। आगे बात करते हैं साहित्य में। तो साहित्य में देख रहे हैं, साहित्य में किसको मिला हुआ है? मात्र एक ही व्यक्ति को मिला हुआ है, वो है जॉन ओलाव फास्को, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। अब इनको कैसे याद करते हैं? देखिए साहित्य की है, साहित्य पर लोग जो है लिखते लिखते जान लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? जान लगा देते हैं, ताकि हमें भी नोबेल पुरस्कार मिल जाए। और अगर जिनको नहीं मिलेगा तो ये लास्ट में सोचते हैं कि हम फांसी भी लगा सकते हैं, क्योंकि वो अपने जान लगा देते हैं किस क्षेत्र में? लिखने के क्षेत्र में। तो साहित्य में हम ऐसे आराम से याद कर सकते हैं। क्या याद करेंगे? जैसे साहित्य होगा तो साहित्य में किसका नाम आएगा? जॉन लगा देते हैं, तो जॉन ओलाव फासे, यानी कि इसको याद कर सकते हैं, फांसी याद कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि फांसी का बगल में फिगर यहाँ लगा हुआ है, तो इसको अच्छे ढंग से चाहेंगे तो याद किया जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, अगर अच्छा लगा होगा तो ऐसा ही वीडियो अगर आपको हमेशा के लिए चाहिए तो हम सब्सक्राइब कर लीजिए और हर जहाँ शेयर कर दीजिए, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देते रहेंगे और बिना ट्रिक के आपको जो है सारा का सारा याद कराते रहें। तो चलिए आज इतना ही।